हाय, मैं केपी सर इंग्लिश गुरु बिहार शरीफ से। आज मैं आप लोगों को टेंस बताने का, टेंस को याद रखने का एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप कितनों बार भी टेंस पढ़े होंगे लेकिन भूल जाते हैं। आज मैं वो तरीका बताऊंगा जिससे आप हमेशा के लिए टेंस को याद रख सकते हैं और टेंस के 12 स्ट्रक्चर भी याद कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं टेंस का इंट्रोडक्शन देखते हैं। टेंस किसे कहते हैं? सबसे पहले टेंस किसे कहते हैं तो कहता है बउआ, टाइम ऑफ एक्शन इज कॉल्ड टेंस। यानी घटना जब घटित होता है उसके समय को जो बताने का काम करता है उसे हम टेंस कहते हैं। यानी टाइम ऑफ एक्शन इज कॉल्ड टेंस। ये टाइम ऑफ एक्शन इज कॉल्ड टेंस होता है। अब बात करते हैं कि टेंस ये समय को बांटने का काम करता है। समय को बांट करके टेंस क्या करता है, 3 भागों में बांटता है, जिसे हम लोग टाइप्स ऑफ टेंस कहते हैं। तो टाइप्स ऑफ टेंस में देखेंगे वो लोग। टाइप्स ऑफ टेंस नंबर 1 वो बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 को बोलते हैं पास्ट टेंस और नंबर 3 को बोलते हैं हम लोग फ्यूचर टेंस। अब बात यह आती है कि टेंस 3 होते हैं और 3 के भी सब टाइप्स होते हैं। तो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ टेंस जाना और सबसे बड़ी बात है अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल ग्रामर टेंस के 3 प्रकार होते हैं। अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ टेंस पढ़े। अब हम लोग पढ़ते हैं सब टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस के सब टाइप्स क्या होते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रत्येक जो 3 टेंस होते हैं उन सभी टेंस को 4 भागों में बांटा जाता है। यानी इनके भी 4 टाइप होते हैं। तो सबसे पहले टाइप को हम बात करेंगे तो पहला टाइप को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दूसरे टेंस की, इसी का दूसरा नाम हम बात करेंगे बउआ लोग, तो इसको बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। फिर दूसरे टेंस की बात हम लोग करें तो दूसरे टेंस को बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का दूसरा नाम होता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। और तीसरा नाम, इसी को तीसरे नाम से भी जाना जाता है जिसे हम लोग कहते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। उसके बाद हम लोग बात करते हैं तीसरा टेंस का टाइप जो होता है उसे बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा टेंस का जो टाइप होता है उसे बोलते हैं बउआ लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इतना आप लोग नोट करेंगे, फिर मैं आगे चलता हूं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आखिर क्या कारण है जिसका हम लोग टेंस के स्ट्रक्चर को बार बार भूल जाते हैं? उसको याद रखने का जो सबसे मेन जरिया है ये हम लोग भूल जाते हैं। और पूरा टेंस आधारित होता है वर्ब फॉर्म्स पे। पूरा टेंस आधारित है इस वर्ब फॉर्म्स पे। वर्ब फॉर्म्स की बात करें तो वर्ब फॉर्म क्या क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, बोला जाता है पहले वर्ब फॉर्म को V1, V2, V3, V4 और V5
ये 5 प्रकार के वर्ब फॉर्म होते हैं, लेकिन इनका अपना एक नाम भी होता है जो हम लोग नहीं ध्यान देते हैं और हमें पता नहीं चलता है। पहला टेंस यानी V1 को हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। और प्रेजेंट टेंस इसकी प्रकृति की बात की जाए ये होता है प्लूरल, ये होता है प्लूरल। फिर बात करेंगे हम V2 की, तो V2 को बोला जाता है पास्ट टेंस, V2 को पास्ट टेंस। V3 को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। V4 को भी बोला जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। और V5 को बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। अब बात एक सबसे बड़ी चीज होती है V4। हम लोग जब टेंस पढ़ते हैं V1, V2, V3, V4, V3 तक दिखता है, लेकिन V4 और V5 नहीं दिखता। इसका कारण क्या है? V4 को फॉर्मेशन किया जाता है, बनाया जाता है। V1 में ing जोड़ते हैं तो बनता है V4। ये जस्ट लाइक एक मैथ के फॉर्मूले की तरह है। V5 को भी बात करते हैं तो V5 भी होता है प्रेजेंट टेंस। इसमें भी हम V1 में S या ES जोड़ते हैं तो बनता है V5। अब बात यह आता है V5 होता है, अब प्रेजेंट टेंस प्लूरल है, ये भी प्रेजेंट टेंस है, तो यानी जब तक कोई सिंगुलर नहीं होगा तब तक उसका प्लूरल कैसे बनाएंगे? तो ये होता है सिंगुलर, ये होता है सिंगुलर। अब हम लोग बात करते हैं, ये हम लोगों ने इसका नाम जान लिया। अब कुछ वर्ब्स के रूप होते हैं, उनको जरा बदल के देखते हैं। जब सबसे पहले हम बात करते हैं पहले रूप की, रीड। रीड का तीनों रूप रीड ही लिखाता है, लेकिन पढ़ा जाता है रीड, रेड, रेड। और उसके बाद हम V4 की बात करेंगे तो V4 होता है इसका रीडिंग और V5 होता है रीड्स। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे रीड, रीड, रेड, रीडिंग, रीड्स हो जाएगा। उसके बाद फिर बात करते हैं राइट की, राइट, रोट, राइटिंग, सॉरी रिटन, राइटिंग, राइट्स। अब हम लोग बात करते हैं कट की, तो कट का तीनों रूप कट, कट, कट होता है। V4 इसका कटिंग होता है और V5 इसका कट्स होता है। अब बात हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग करते हैं कुछ ऐसे वर्ब, जैसे हम मानते हैं लाफ, LAUGH, लाफ। लाफ का V2 होता है लाफ्ड और V3 भी होता है लाफ्ड और V4 होता है लाफ, लाफिंग। V5 होता है लाफ्स। हर वर्ब का अपना एक तरीका होता है, लेकिन ज़्यादातर वर्ब, मेन वर्ब जो ऐसे होते हैं जिसके अंत में ed लगाकर उसको V2 और V3 के फॉर्म में बदला जाता है। नोट करेंगे इतना। अब आगे हम लोग देखते हैं कैसे टेंस के स्ट्रक्चर को हम लोग याद रख सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। उसके लिए देखिए, सबसे पहले टेंस होते हैं 3। हम लोग जानते हैं पहले टेंस को हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, दूसरे को हम बोलते हैं पास्ट टेंस और तीसरे को बोलते हैं फ्यूचर टेंस। अब ये 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट यानी तीनों टेंस के अगर बात करेंगे तो तीनों टेंस के 4 उपभेद होते हैं। तो पहले टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? यहां पे मैं लिखता हूं इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। आप लोग ध्यान से देखेंगे, इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे तो इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, ये तीनों के लिए हमने कर लिया। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कंटिन्यूअस टेंस की, तीनों के साथ फिर कर लेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब हम बात करते हैं परफेक्ट टेंस की, परफेक्ट टेंस की, तो परफेक्ट टेंस हो गया। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सबसे पहली बात
एक चीज इन बारों इनमें सब में खासियत है, क्या खासियत है, जब हम एक स्ट्रक्चर की शुरुआत करते हैं उसकी शुरुआत सब्जेक्ट से होता है और लास्ट ऑब्जेक्ट से होता है। इस बारों में सब्जेक्ट 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 ऑब्जेक्ट 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 सब्जेक्ट, यानी सब में सब्जेक्ट शुरू में रहेगा और सब में लास्ट में ऑब्जेक्ट रहेगा। तो हम मैथ में जैसे 2x + 3x + 4x को में x कॉमन दिख रहा है, x को बाहर निकाल लेते हैं, उसी तरह हम यहाँ पे कॉमन मान लेते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कॉमन कर लेते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है V1/V5। V1/V5 ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब V1/V5 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिर्फ इतना वर्ब का फॉर्म, यानी इंग्लिश में हम, हिंदी में तो हम लोग ता है ती है ते है याद रखना चाहते हैं, लेकिन इंग्लिश में V1/V5 याद रखेंगे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और V5 केवल और केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रहता है। अब हम जैसा कि जानते हैं फर्स्ट में इसके सब्जेक्ट आता है और लास्ट में ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कॉमन लिया था। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस की, तो कंटिन्यूअस टेंस में इज, उसके बाद आ जाएगा एम, उसके बाद आ जाएगा आर, उसके बाद V4। अब ये मेन पॉइंट इसका ये हुआ, चूंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो सब में आता है, हम फिर इसमें कॉमन लेते हैं, फर्स्ट में सब्जेक्ट और लास्ट में ऑब्जेक्ट, जो कॉमन लिया था वो हम यूज कर लिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं कंटिन्यूअस टेंस का। स्ट्रक्चर हमारा तैयार हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसी तरह चलेंगे बउआ, तो यहाँ पे आएगा हैज, उसके बाद आएगा हैव, और उसके बाद आएगा यहाँ पे V3। उसके बाद हम जो जानते हैं, चूंकि हम लोगों ने कॉमन लिया है, तो फर्स्ट में सब्जेक्ट और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखेंगे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर तैयार हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर तैयार हो गया, परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर तैयार हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ भी वही काम करेंगे, हैज या हैव, उसके बाद आ जाएगा बीन, हैज या हैव के बाद इसमें आ जाएगा बीन, और बीन के ठीक बाद V4 डालेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे फर्स्ट में चूंकि हम लोग जानते हैं सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट आता है, उसके बाद फिर बात करते हैं यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। और इसमें एक चीज और ऐड होता है बउआ, चूंकि इसमें समय जुड़ा होता है तो इसलिए सिंस/फॉर और प्लस उसके साथ टाइम डालते हैं, सिंस/फॉर प्लस टाइम डालते हैं। उसके बाद पास्ट, अगर हमें प्रेजेंट याद है तो पास्ट, क्योंकि हमने वर्ब का 5 रूप देखा था, तो प्रेजेंट याद है तो प्रेजेंट से पास्ट हम आसानी से बना सकते हैं। कैसे? V1/V5 आप देखे होंगे वर्ब फॉर्म में कि V1/V5 प्रेजेंट टेंस था, इसको पास्ट करेंगे तो पास्ट में V2 आएगा, यानी V2 आ गया और फर्स्ट में सब्जेक्ट और लास्ट में हो गया ऑब्जेक्ट, फर्स्ट में सब्जेक्ट लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं फिर बात करते हैं इसके कंटिन्यूअस टेंस, यानी ये तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर तैयार हुआ, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर की बात करें तो इज एम आर के जगह हम यूज करते हैं यहाँ पे बाज बार, क्योंकि इज एम आर को पास्ट करेंगे तो बाज बार में होगा, और बाज बार हो गया तो बाज बार प्लस V4, बाज बार प्लस V4, और फर्स्ट में सब्जेक्ट और लास्ट में बउआ आता है ऑब्जेक्ट। देख लीजिए, फर्स्ट में सब्जेक्ट लास्ट में ऑब्जेक्ट। फिर देखिए हैज हैव को पास्ट करेंगे तो हैज हैव को पास्ट करेंगे तो हैड में कन्वर्ट हो जाएगा, हैड प्लस V3। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फर्स्ट में सब्जेक्ट और लास्ट में ऑब्जेक्ट। देख लीजिए एकदम कितनी आसानी से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को हम लोग कॉमन मान के आसानी से इस स्ट्रक्चर को फॉर्मेशन करते जा रहे हैं। यहाँ भी हैज हैव को करेंगे, हैज हैव को पास्ट में करेंगे तो हैज हैव का पास्ट होता है हैड, उसके बाद डालेंगे बीन, उसके बाद बहुआ आता है V4। और हम लोग जैसा कि जानते हैं लास्ट में ऑब्जेक्ट और फर्स्ट में सब्जेक्ट, क्योंकि हमने तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ही कॉमन लेके रखा है। उसके बाद आगे इसमें चूंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए इसमें सब्जेक्ट के साथ में यहाँ पे सिंस और फॉर के साथ टाइम का भी हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। इस तरह से हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी प्रेजेंट टेंस के चारों का और पास्ट टेंस के चारों का स्ट्रक्चर हम लोग कंप्लीट कर लिया। अब केवल फ्यूचर बचा। फ्यूचर की जैसी बात होती है तो फ्यूचर में हम लोग गा गे गी का यूज करते हैं। अब गागे के यूज करते हैं, जैसे लोग गागे की बोलता अंतिम में आ रहा, यानी लोग को मन में ऐसे ही ख्याल आ जाता है, विद्यार्थी लोग पढ़ने वाले जो होते हैं उनको शैल या बिल, इसमें शैल या बिल होगा। फर्स्ट में हम बात करते हैं सब्जेक्ट होगा और लास्ट की बात कर ले बहुआ ऑब्जेक्ट होगा। सॉरी, शैल या बिल के बाद V1 और उस लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट, यानी शैल या बिल प्लस V1। ये फ्यूचर
इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो शैल या विल प्लस बीईबी प्लस V4। अब हम बात करते हैं ये जैसा कि शैल या विल प्लस बीईबी प्लस V4 फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फर्स्ट में सब्जेक्ट और लास्ट में ऑब्जेक्ट, फर्स्ट में सब्जेक्ट लास्ट में ऑब्जेक्ट। फिर बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस को, ये स्ट्रक्चर को याद रखना है तो हो जाएगा शैल या विल प्लस हैव प्लस V3। अब यहाँ पे V3 तो आ गया तो फर्स्ट में सब्जेक्ट हुआ और लास्ट में ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर तैयार हो गया। एक चीज देख रहे हैं, फ्यूचर में शैल विल के बिना कुछ भी नहीं होता है, फ्यूचर में हमेशा शैल या विल का प्रयोग होता है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, आई बी के साथ शैल लगता है, बाकी यानी किसी भी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता है। फिर हम बात करते हैं शैल प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, तो शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन और प्लस इसमें V4 आ गया। और जैसा कि हम जानते हैं फर्स्ट में सब्जेक्ट और यहाँ पे इसका मेन पॉइंट और लास्ट में क्या आता है ऑब्जेक्ट। अब इसमें भी टाइम तो आता ही आता है, लेकिन यहाँ पे टाइम आता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है सिंस और फॉर नहीं आता। सिंस के जगह पर हम लोग यूज करते हैं फ्रॉम ऑब्लिक फॉर और प्लस टाइम। और चूंकि सिंस का हम लोग जानते हैं शुरुआत यानी निश्चित समय और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के साथ होता है। ये आपका 12 टेंस का स्ट्रक्चर आसानी से तैयार हुआ। इसको 1-2 बार आप लिख लेंगे, घर पे रिवीजन कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको माइंड में लोड हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।